चलिए जय हिंद दोस्तों यदि आप एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए यहाँ पर ये जो सीरीज है ये मोस्ट इंपोर्टेंट और सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरी क्लास यहाँ पे मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ। ठीक है, ये सीरीज काफी इंपॉर्टेंट है एमपी पुलिस एमपी एसआई, ठीक है, या फिर जितने भी कहीं पर किसी भी पुलिस की तैयारी कर रहे हो चाहे किसी अदर स्टेट के हो, तो उसमें हर किसी के लिए ये वाली जो मैथ्स है, ये वाला जो टॉपिक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करेंगे, सीधे औसत पे आएंगे। और औसत का पार्ट कौन सा है? फोर्थ है। ठीक, बारिश का टाइम है लेकिन यहाँ पर एंजॉय करना है मैथ्स को, राइट, बारिश को नहीं। तो यहाँ पे अब ये वाला जो प्रश्न है, ये वाला जो टाइप है, ये टाइप कौन सा है? तो टाइप आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ, टाइप कौन सा है? 6 टाइप है। ठीक है, छठवां टाइप यहाँ पर ये वाला है। इससे पहले 5 टाइप मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो उसको भी आप जरूर देख लें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का। ठीक है, और बाकी यदि लिंक नहीं भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं, आपको वीडियो वाले फोल्डर में जाकर आराम से देख सकते हैं। ठीक, अब पूरे पार्ट 1, पार्ट 2 इस तरीके से पूरे बने हुए हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसको सबसे पहले पढ़े ध्यान से, पढ़ने के बाद में फिर यहाँ पे इसको हल करें और एकदम शॉर्टकट में कैसे हल करना है, और एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिससे पूरा टॉपिक हल कर सकते हैं वही यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, जो मैंने पहले भी बताया था। देखो यहाँ पर यह है कि 65 छात्रों की एक कक्षा में 39 क्या है? लड़कियां हैं। 39 क्या है? लड़कियां हैं। इन लड़कियों का औसत वजन 60 किलोग्राम है और पूर्ण कक्षा का औसत वजन 64 किलोग्राम है। पूरी कक्षा का औसत वजन कितना है? 64 केजी है, और केवल लड़कियों का औसत वजन कितना है? 60 केजी, राइट। तथा इधर यहाँ पे कक्षा लड़कों का औसत वजन क्या है, मतलब यहाँ पे मैं लिखना था, मैं नहीं लिखा मैंने यहाँ पे। तो कक्षा में लड़कों का औसत वजन कितना है? अब लड़कियों का तो दिया हुआ है 60, तो लड़कों का कितना है? ठीक है, क्वेश्चन ये है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करना है? सबसे पहले आपको ये करना है कि इस टाइप का प्रश्न जब भी आए तो सारे के सारे जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी का औसत वजन दिया यहाँ पर दिया है, तो टोटल वजन निकाल लेना है, राइट। देखो कैसे निकालना। टोटल छात्र कितने हैं? 65, राइट। अब इनका सभी का औसत कितना है, एवरेज कितना है? तो आप यहाँ पे बोलोगे इसका सबका, पूरी क्लास की बात करें हम, पूर्ण कक्षा के, तो 64 है, 64 केजी। ठीक है, अब यहाँ पे ये संख्या है, ये औसत है। जब भी हम संख्या और औसत का आपस में क्या करते हैं? गुणा करते हैं, तो टोटल निकल आता है, टोटल योग। ठीक है, भार हो तो टोटल भार निकल आएगा, आयु है तो आयु निकल आएगा। ठीक है, जो भी है, तो यहाँ पर भार है तो इसका इसमें गुणा करो तो यहाँ पर कितना मिलेगा। जब भी ऐसा गुणा करना है तो आपको सिंपल कॉन्सेप्ट यहाँ पे इस्तेमाल करना है। क्या? यहाँ पे इसको 60 + 5 कर लेना है। 60 + 5 इसको तोड़ के मल्टीप्लाई फटाफट कर देना है। कैसे? 60 का इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे 6 का 4 में करो 24 आएगा, 2 80 आ जाएगा। ठीक है, 6 का 6 में करो 36 आएगा, 36 37 38 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। 4 का इसमें करो 5 का, तो 4 5 20 होगा, और 5 अंक 30 होगा, 30 और 2 32 होगा। ठीक है, जोड़ लो इसको, 6 और यहाँ पे 11 और यहाँ पे 4, 41 60 इसका आ गया। कितना? 41 60। इस तरीके से फटाफट यहाँ पे कर देना है कंप्लीट। अब इसके बाद फिर आगे बढ़ जाए। देखो अब आगे क्या बोला है? अब आगे यहाँ पर यह बोला है कि लड़कियों का औसत वजन दिया है। लड़कियां कितनी है? 39। 39 क्या है? लड़कियां हैं। इनका औसत वजन कितना है? 60 है। ठीक, अब इनका टोटल वजन कितना होगा? कर लो मल्टीप्लाई, 0 यहाँ पे 0। ठीक है, 6 का 9 में करो, 6 9 की 54 होगा। ठीक है, और यहाँ पर 5 80 होगा। ठीक, 6 या 18, 18 और 5 को यहाँ पर जोड़ दो। ठीक है, कितना होगा? 23 होगा। कितना होगा? 23 होगा। हो गया। अब यहां पर इनको यहां पर निकालना किसका है? ये टोटल है, ये कुल है सभी का, और ये लड़कियों का है, लड़कियां। ठीक है, ये लड़कियों का है, तो निकालना किसका है? लड़कों का। लड़कों का औसत वजन हमें निकालना है। तो एक काम करो, टोटल में से लड़कियों का घटा दो, कितना आ रहा है, और इधर टोटल जो छात्र है उसमें से लड़कियां निकाल दो, तो लड़के बचेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे 15 में से 9 जाएगा, कितना? 6, और इधर यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5 में से 3 का तो 2, 26 क्या है? लड़के हैं, लड़के। ठीक है, अब टोटल इनका भार कितना है लड़कों का? तो इसमें से इसको घटा लो, 0 में से 0 गया तो 0, 6 में से 4 गया तो 2, और इधर 11 है तो 11 में से यहाँ पे 3 घटा लो, कितना आ जाएगा? यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक है, 8, और इधर यहाँ पे कितना आएगा? 2 में, ये 3 है, 3 में से 2 गया तो 1, 1820 आया। ठीक है, 1820। अब ये 26 आपको निकालना क्या है? एवरेज निकालना है, औसत निकालना है। तो 1820
भागित क्या करना है, टोटल संख्या कितनी है लड़कों की, तो यहाँ पे 26 है। काट लो इसको, तो 2 से 2 एकम 2, 2 तियां 6 आ जाएगा। यहाँ पे 2 9 18 और 2 एकम 2 और 1 0, 13 7 क्या होगा 51 होगा। ये यहाँ पर 0 लगा दो। इस तरीके से यहाँ पे इसका 70 kg इसका क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। राइट, इस तरीके से आपको एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालना है, ठीक है, जिसमें किसी प्रकार का ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़े, उस तरीके का काम करना है यहाँ पे। ठीक, अब ये वाला जो प्रश्न है कंप्लीट हुआ और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला क्लियर भी हुआ होगा। ठीक है, इसमें कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई ऐसा कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे नहीं बताया है कि जिसको रटना पड़े, याद करना पड़े, ये वही बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए तो ये लिख ले, उसके बाद में फिर आगे बढ़े। अगला वाला प्रश्न लेते हैं, ठीक इस टाइप का, ठीक है, थोड़ा सा चेंजेबल। देखो यहाँ पर देख ले, और ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको ध्यान से एक बार पढ़ ले। ठीक है, जैसे हमने पहला वाला किया है ठीक वैसा है, लेकिन एकदम ये सिंपल है, उससे थोड़ा सा क्लियर है। तो अब देखें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कि 14 संख्याओं का औसत 32 है। ठीक है, यहाँ पर लिख ले, लिखते जाएं। 14 संख्याएं हैं, इनका एवरेज कितना दिया हुआ है, 32 दिया हुआ है। इतना क्लियर है। अब इसके बाद यदि अंतिम 5 संख्याओं का औसत 26 से, मतलब कितना है 26 है। ठीक है, तो अंतिम 5 मतलब लास्ट की कितनी, लास्ट 5 संख्याएं हैं, इनका जो औसत आपको दिया हुआ है ये कितना है, 26 है। ठीक, अब इतना करने के बाद में आपको ये पता है कि यदि आपको टोटल नंबर पता है और एवरेज पता है, औसत पता है, तो आप टोटल यहाँ पे आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, टोटल मतलब इनका टोटल कुल कितना होगा कि 14 संख्याएं हैं, तो इनका टोटल कितना होगा। ठीक है, 5 संख्या है, लास्ट की औसत कितना है 26 है, तो टोटल कितना होगा। राइट, तो यहां पर हम कर लें क्या, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो आराम से निकल आएगा। 14 दूना होगा 28, एक बार 8 होगा, घटाने पर यहां पर भी 1 रहेगा, यहां पर कितना रहेगा 3 रहेगा, 4 में से 1 गया तो कितना आएगा 3 आएगा। इतना क्लियर। अब इससे डायरेक्ट काट लो, तो 9 तियां होगा 27। ठीक है, 27 कितना बचेगा यहाँ पे, तो 4। ठीक है, फिर 9 पंजे 45 होगा। ठीक है, 45 कितना बचेगा 3, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 9 तिया 27, फिर से 3 बचेगा, फिर 0 बढ़ाओ, 9 तिया 27, 35.33। ठीक है, 30 पॉइंट क्या है 35.33 ये वाला है। तो ऑप्शन में अब देख लो, पहला वाला है। ठीक है, फर्स्ट वाला। तो इस तरीके से यहाँ पर ये ऑप्शन आपको मिला। क्लियर है। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जितना भी क्वेश्चन करना है वो सारे क्वेश्चन ठीक इस तरीके से कर देना है। ठीक है, ज़्यादा यहाँ पर टाइम नहीं लगेगा। बस ये है कि यहाँ पर खास करके ध्यान रखें कि यहाँ पर जो मल्टीप्लाई करें तो उसमें कहीं मिस्टेक ना हो। ठीक है, एक मिस्टेक हुई तो टाइम अपना वेस्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए तो इसको लिख ले सबसे पहले। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर ये वाला जो प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, इसको ध्यान से एक बार देख लें, समझ लें, उसके बाद ये डिसाइड करें कि इसमें क्या दिया है, क्या निकालना है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ये, प्रश्न को पढ़ के ना आपको समझ में आना जरूरी है। यदि प्रश्न समझ में आ गया तो आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक, दिक्कत नहीं आएगी। देखो यहाँ पर 12 संख्याओं का औसत आपको दिया हुआ है 35। ठीक है, तो लिख लें हम यहाँ पर 12 संख्याओं का औसत कितना है, एवरेज कितना है 35 है, 35 है। ठीक है, फिर यदि 4 संख्याओं क्रमशः 20, 27 और 15 तथा इधर ये 29 को हटा दिया जाए, 12 संख्याएं हैं उसमें से 4 संख्याओं को इनको हटा दें तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, तो देखो इसको ध्यान से। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कंफ्यूज होंगे, क्योंकि ये दूसरी बार यहाँ पर औसत कहीं पर दिया हुआ नहीं है। ठीक है, तो देखें यहाँ पर सबसे पहले टोटल संख्याएं 12 है, 12 का टोटल निकाल लो। यहाँ पे कुल योग कितना आएगा, कुल योग हर प्रश्न में, हर सवाल में ये निकालना है आपको। तो 12 पंजे 60 होगा, 60 का 0 लगा लें और ये 86। ठीक है, 12 तियां 36 होगा, 36 और यहाँ पर ये होगा तो कितना होगा 42 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे 420 इसका आ गया ये वाला। अब 420 आने के बाद में आप ये देखें कि टोटल संख्या 12 है, 12 का टोटल योग कितना है तो 420 है। 420 में से इन संख्याओं को निकाल दें। कौन कौन सी, 20, 27, 15 और 29। अब यहाँ पे एक काम करो, ये सब की सब संख्याओं का योग इसमें से निकालना है, हटाना है। ठीक है, उसके बाद में फिर ये देखना है कि शेष संख्याओं का औसत कितना होगा। ठीक, चलिए तो 4 संख्याएं हैं, पहले यहाँ पे 4 लिख लें
क्योंकि 4 संख्या इसमें से कम करना है, ये निकालना है, हटाना है। उसके बाद में फिर यहाँ पे देखें कि इनका टोटल योग कितना है, टोटल योग में से हम घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 9 और यहाँ पे 7 कितना होगा, 16 होगा, और यहाँ पे 5 है तो कितना 21 हो जाएगा। तो 21 का यहाँ पे लिखना है 1 और हासिल कितना होगा 2। फिर यहाँ पे कितना है 2 2 4 5 6 7 और इधर 8 9, तो कितना होगा 91, यही होगा, ठीक है। फिर से एक बात देख ले, यहाँ पे 9 और 5 14 हुआ, 14 और 7 कितना हुआ 21 हुआ, ये 14 और 7 21, ठीक है। यहाँ पे 2 हासिल आ जाएगा। फिर 2 4 5 6 7 और इधर 8 9, ठीक है, सही है। अब इसके बाद क्या करें, इधर 12 में से 4 संख्याओं को निकालें तो यहाँ पर कितना रहेगा, 8 संख्याएं रहेगी। कितनी संख्याएं हैं, 8। तो ये है शेष संख्याएं कितनी, 8 है। अब इसके बाद इसमें से इसको माइनस कर लें तो 8 संख्याओं का योग आपको मिल जाएगा, ठीक है। 10 में से 1 गया कितना आएगा 9, ठीक है। इधर 1, 11 में से 9 गया कितना आएगा, तो यहाँ पे 2, ठीक है। इधर कितना 3, ठीक, तो यहाँ पे कितना रहेगा 3, तो 329 है यहाँ पर, ठीक है। मतलब ये है कि 8 संख्याओं का टोटल योग कितना 329, राइट। तो अब आपको ये बोले कि 8 संख्याओं का औसत निकाले, शेष संख्याओं का औसत मतलब क्या है, 8 संख्याओं को क्या निकालना है, औसत निकालना है, औसत, ठीक। सभी को पता है कि टोटल योग को ऊपर रखना है, संख्या को नीचे रखना है और भाग दे देना है। तो यहाँ पर 329 और बटे में क्या है 8, ठीक है, इस तरीके से। अब 8 छोक 32 होगा, ठीक है, लिख लिया। फिर 8 एकम 8 होगा, ये भी लिख लिया। अब इसके बाद में यहाँ पे 9 में से 8 गया तो बचेगा कितना, 1 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, ठीक है। 8 एकम 8 आएगा, कितना बचेगा 2, ठीक है। फिर 0 बढ़ाएंगे यहाँ पे तो 8 दूना कितना होगा 16 होगा, ठीक है। अब कितना बचेगा, 20 में से 16 गया तो 4, फिर 0 बढ़ाया तो 8 पंजे 40 होगा। 41.125 ये आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। एकदम करेक्ट आंसर है 41.125, क्लियर रहता। अब ये यहां पर सबसे पहले समझे इसमें, और कुछ भी मानो यहां पे दिक्कत है, जरा भी प्रॉब्लम है, कमेंट जरूर करना है, क्लियर है। तो चलिए इसको लिख ले पहले ध्यान से, उसके बाद बढ़े अगले प्रश्न पे। चलिए दोस्तों, तो यहां पर अगला प्रश्न है, और नेक्स्ट वाला जो प्रश्न है ये थोड़ा सा अलग टाइप का प्रश्न है, और ये वाले जो प्रश्न है ये एसएससी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए इसको ध्यान रखें, ठीक है। अब इसको समझ ले, यहां पर इसमें क्या बोला है कि 40 चड़ियों का औसत ऊंचाई 154 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर 160 सेंटीमीटर औसत ऊंचाई वाली कुछ चड़ियाँ निकाल ली जाती है, कितनी 160 वाली कुछ चड़ियाँ क्या है निकाल ली जाती है। यदि नए औसत ऊंचाई 150 सेंटीमीटर है तो कितनी चड़ियाँ शेष हैं। अब यहाँ पर देखो टोटल चड़ियाँ कितनी है 40 है, ठीक है, 40 इतनी चड़ियाँ हैं, चड़ियाँ, ठीक। अब इसमें क्या बोला है कि इसमें से 160 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली, औसत ऊंचाई वाली कुछ चड़ियाँ क्या है निकाल ली जाती है, तो निकाली गई, यहाँ पे निकाली गई। उसके बाद में यदि नए औसत ऊंचाई 150 है तो नया वाला जो औसत ऊंचाई है वो कितना है 150 है, 150, तो यहाँ पे नया औसत, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे ये क्या है औसत हम लिख रहे हैं, यहाँ पे औसत निकाली गई छड़ियों का औसत यहाँ पर है और नया औसत यहाँ पर है, ठीक। तो इस तरीके से निकाली कितनी 160 और नई औसत कितना है 150, तो यहाँ पे 160 लिख लो, और नया औसत कितना है 150 है तो यहाँ पर 150 लिख लो, ठीक है। जब भी इस टाइप का प्रश्न आए तो आपको सीधे सीधे एक ही काम करना है, वो ये है कि रेशो में कन्वर्ट कर लेना है, अनुपात में इसको बदल लेना है, बहुत आसान हो जाएगा, राइट। देखो कैसे बदलना है कि इसमें 2 चीजें दी है और टोटल का भी आपको ये औसत दिया हुआ है, ठीक है। तो टोटल का औसत आपको यहाँ पे रखना है 154, यहाँ पर इस तरीके से, ये मेथड आपको पहले भी बताई थी मैंने। तो 160 में से यहाँ पर 54 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 6 रहेगा, और इधर 154 में से 150 जाएगा तो कितना रहेगा, यहाँ पे 4 रहेगा, 2 से काट लो, 2 दूना 4 आएगा, 2 तिया 6 आएगा। तो इनका जो अनुपात है निकाली गई और नए औसत, ठीक, इनका अनुपात कितना है 2:3 है, ठीक है, ये छड़ियाँ हैं, ठीक। तो अब यहाँ पे देखें फिर आगे क्या बोला है, तो कितनी छड़ियाँ शेष हैं, तो शेष कितनी है, बाकी कितनी है, बची हुई कितनी है, शेष छड़ियाँ कितनी है, तो टोटल छड़ियाँ कितनी है, यहाँ पे 40 है टोटल, ठीक है। अब यहाँ पर निकालना किसका है, शेष का, तो शेष का यहाँ पर निकालना है, तो इधर यहाँ पे ये वाला देख लो, ठीक।
तो यहाँ पे कितनी 3, तो 3 को ऊपर रखो यहाँ पे और 5 को कहाँ पे रखो, नीचे रख लो यहाँ पे। इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे नीचे रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 से इसको काट लो तो 5 8 40 होगा, 8 3 कितना होगा 24 है, ठीक है 24। तो इस तरीके से यहाँ पे शेष छड़ियाँ कितनी होगी, तो यहाँ पर कितनी होगी 24 होगा, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे ये वाला इस टाइप का प्रश्न जब भी आए तो ऐसे ही कर देना है। क्लियर है? चलिए इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उससे पहले इसको लिख लें। अब यहाँ पे थोड़ा सा टाइप अलग है ये, ठीक है। टाइप अभी तक कौन सा पढ़ रहे थे हम, 6th वाला टाइप पढ़ रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर जो टाइप है ये 7th है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप है यहाँ पर है, क्वेश्चन पूरा बदला हुआ है। और देखें यहाँ पर किसी फर्म के, फर्म मतलब कोई कंपनी है, ठीक है। तो किसी फर्म के पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 5200 रुपए है। कितना है 5200। तो यहाँ पे हम देखें तो एक तरफ क्या है पुरुष ले लो, पुरुष, और फिर यहाँ पे और क्या है महिलाएं, पुरुष और महिला दो है, महिला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है 5200 था और महिलाओं का औसत वेतन कितना है 4200 था, ठीक है। तो इनका कितना है 5200 था और इनका कितना है 4200, ठीक है। ये अब यदि सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 5000 रुपए हो या 5000 हो, ठीक है, सभी का, इन दोनों को सबका मिला के कितना है 5000 है। तो जब भी ऐसी कंडीशन आए कि पुरुष का आपको अलग दिया है, महिलाओं का आपको अलग दिया है और सभी का मिला के भी दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है उसको अनुपात में कन्वर्ट करना है, ठीक है। बस यही सीखना है, अनुपात, अनुपात, अनुपात में कन्वर्ट करते हैं। आपको यदि आ गया तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है वो सिंपल सा हो जाएगा, ज्यादा लॉन्ग नहीं जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको ध्यान रखना है। टोटल यहाँ पे देख लो तो टोटल कितना है 5000, ये सभी का, महिला पुरुष दोनों का कितना है 5000, राइट। अब इस टाइप का प्रश्न आए, नंबर बड़ा हो तो कंफ्यूज नहीं होना है और टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। सिंपल यहाँ पे है 2 जीरो यहाँ से उड़ाओ, 2 जीरो यहाँ से उड़ाओ, 2 जीरो यहाँ से उड़ा दो, बस सिंपल है। अब 50 - 42 करो, ठीक है, मतलब 50 में से 42 को घटा लो, कितना आएगा, तो यहाँ पे 8 आएगा। अब इधर 52 में से 50 गया तो कितना आएगा 2 आएगा, काट लो इसको तो 2 एकम 2 आएगा और 2 चौक 8 आएगा। मतलब आपका जो अनुपात आया वो कितना आया 4:1 आया। कितना है 4:1, ये आपको मिला। अब निकालना क्या है, तो महिला कर्मचारियों का प्रतिशत क्या है, महिला कर्मचारियों का प्रतिशत आपको निकालना है। तो आप यहां पे देखो महिलाओं का 1 है अनुपात और पुरुषों का 4 है, ठीक है। मतलब सिंपल बोलो कि पुरुष है वो महिलाओं का कितना 4 गुना है। इतना क्लियर है। तो अब इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो सिंपल फंडा है, निकालना किसका है महिलाओं का। तो महिला लिखो, महिला सीधा प्रतिशत, ठीक है, डिटेल में पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। यहां पे महिलाओं का कितना 1 है तो 1 यहां पे ऊपर रखो, दोनों को जोड़ के यहां पर रखो, कितना आएगा 4 और 1 कितना होगा 5 होगा, ठीक है। अब आपको निकालना किस में है, प्रतिशत में निकालना है। तो यहाँ पे 100 तो लगाना ही पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 5 से काट लो, 5 दूना कितना होगा 10 होगा और यहाँ पे 0 लगा लो ये वाला, ठीक है। तो कितना है आपका आंसर 20%, कंप्लीट है। इस तरीके से महिलाओं का जो प्रतिशत है वो कितना है 20% है और पुरुषों का कितना होगा तो 80% पुरुषों का होगा, ठीक है। यदि 20 इनका है तो 80% किसका होगा, पुरुषों का होगा। क्लियर है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये प्रश्न है, लिखा बड़ा सा है लेकिन आंसर उसका एकदम शॉर्टकट में है। क्लियर है। चलिए तो इसको लिख ले एक बार ध्यान से अच्छी तरीके से। चलिए तो दोस्तों यहां पर ये 2 प्रश्न मैंने एक साथ अब लिख दिए हैं, ठीक है। अब इसमें अपने को बहुत ज्यादा स्पेस की जरूरत नहीं है, ठीक है, एकदम शॉर्टकट में इसको खत्म कर देंगे। देखो यहां पर क्या दिया हुआ है कि 9 संख्याओं का, यहां पर टाइप थोड़ा सा अलग है, ये वाला भी 9 संख्याओं का औसत कितना है 50 है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 54 है, ठीक है। फिर और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 52 है। तो छठी संख्या कौन सी होगी, छठी संख्या आपको निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि 9 संख्याओं का टोटल औसत इतना है तो टोटल कितना होगा, तो यहां पे देख लो 9 संख्याओं का 9, ये क्या है इतना है। अब एवरेज कितना है 50 है। अब आप बताओ ये कि इसका टोटल कितना होगा, तो टोटल यहाँ पे 9 में 5 45 कर लो, 450 होगा, ठीक है। ये हो गया टोटल, ठीक है, कुल, ठीक। कुल हमेशा हर क्वेश्चन में आपको निकालना ही है। अब इसके बाद बात करें पहले 5 की, प्रथम क्या है 5 और लास्ट की कितनी है 3 संख्याएं, प्रथम 5 और अंतिम 3 संख्याएं। तो प्रथम 5 संख्याओं का औसत कितना है 54 है, तो इनका एवरेज यहां पे लिख लो, एवरेज 54 है।
और अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना है 52 है, तो यहां पे हम लिख लें क्या 52 इतना कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहां पे क्या करें, इसका इसमें गुणा करके हम टोटल निकाल लें, कुल निकाल लें। ठीक है, कुल निकालें, यहां पर भी कुल निकालें और इधर संख्या को जोड़ लें। यहां पर संख्या जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा, कितना 8 संख्याएं हैं, जबकि टोटल संख्याएं कितनी है 9 संख्याएं। वही एक संख्या आपको निकालना है जो इसमें नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इनको जोड़ लिया, तो यहाँ पे इनका मल्टीप्लाई करो तो 5 चौक 20 होगा और 5 25 और 2 कितना होगा 27 होगा। ठीक है, फिर 3 दूना 6 होगा और 3 पंजे 15 होगा। ठीक है, 3 पंजे 15 होगा, 156 होगा। ठीक, इस तरीके से 3 दूना 6 3 पंजे 15। अब यहाँ पे जोड़ लो इनको, यहाँ पे जोड़ा 8 संख्या है, 8 संख्याओं का योग यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, 7 5 कितना होगा 12 होगा और यहाँ पे 3 और 1 हासिल होगा कितना 4। ठीक है, 6 12 3 और 1 4। ठीक है, तो 8 संख्याओं का टोटल योग कितना है, इतना है 426 है। ठीक है, ये है, जबकि 9 संख्याओं का कितना है 450 है। अब एक संख्या इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, जो निकालना है वो, तो इसको एक काम करें, इसको हम यदि हम इसमें से माइनस कर लें तो वो संख्या मिल जाएगी जो हमें निकालना है। तो 8 में से ये 9 में से 1 माइनस करो, ये 8 माइनस करो तो एक संख्या आपको मिल गई है, एक संख्या। ठीक है, और ये संख्या कौन सी वाली, छठवीं संख्या कौन सी होगी, तो ये छठवीं संख्या है। कौन सी है, छठी संख्या, ये वाली। ठीक है, अब यहां पर इसमें से माइनस करो इसको 426 को। ठीक है, तो माइनस करो कितना आ रहा है, 10 में से 6 जाएगा कितना 4। ठीक है, इधर होगा 4 बच जाएगा, 4 में से 2 गया तो कितना आएगा 2, 4 में से 4 गया तो 0। आपका जो आंसर आया वो कितना आया 24 आया। ठीक है, मतलब छठवीं संख्या जो इसमें शामिल नहीं है और इसमें शामिल है 9 वाले में, वो कौन सी है, वो है 24। यदि हम इसमें 24 वापस जोड़ दें तो वापस ये 450 बन जाएगा, वापस से 9 संख्याएं बन जाएगी। राइट, इतना। अब यहां पर इतना क्लियर हुआ है, तो ये वाला जो प्रश्न है ठीक सेम टू सेम इसके जैसा है। ठीक है, इसको आराम से आप कर सकते हैं। इसको आपको खुद को करना है, वीडियो को रोक कर, उसके बाद में जो भी आंसर आए उसको आपको कमेंट करना है। राइट, तो इस तरीके से यहां पे ये वाला पहले लिख लें, फिर इसको खत्म करें। चलिए, तो हटा लें इसको। चले, तो इसको हम खत्म करें। तो यहां पे क्या बोला, यहां पर भी 9 ही संख्याएं हैं। पहले वाले प्रश्न में भी कितनी थी 9 संख्याएं थी, इसमें भी कितनी है 9 संख्याएं। तो यहां पे टोटल संख्या कितनी है 9 है। ठीक है, 9 संख्याएं, और 9 का औसत आपको कितना दिया है एवरेज, तो एवरेज यहां पर कितना दिया है 30 दिया हुआ है। औसत कितना दिया हुआ है 30 दिया हुआ है। प्रश्न पहले पढ़ लें। 9 संख्याओं का औसत 30 है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 है। प्रथम 5 का कितना है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत कितना है 25 है, ये एवरेज। ठीक है, और ये क्या है संख्या। ठीक, तो प्रथम 5 का 25, अंतिम 3 का 35 है। अंतिम 3 का कितना है 35 है। ठीक है, तो छठवीं संख्या कौन सी होगी या फिर क्या होगी ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, 20 होगी, 30 होगी, 40 होगी या फिर 50 होगी। ठीक, तो निकालें इसका आंसर। अब आंसर इसका निकालें तो यहाँ पे एक काम करें, इसका टोटल निकालें पहले। टोटल कितना होगा, तो 25 पंजे कितना होगा 125 होगा, तो 125 यहाँ पे लिख लें। ठीक है, अब यहाँ पर इसको जो यहाँ पे 3 का गुणा इसमें कर ले तो 105 मिल जाएगा, क्योंकि 5 तिया कितना होगा 15 होगा, 1 हासिल होगा, 3 तिया 9 और 1 कितना होगा 10 होगा, 105 मिल गया। अब यहाँ पे ये देखो कि ये संख्याएं टोटल कितनी हो रही है, तो 5 3 कितना हुआ 8 संख्याएं। कितनी संख्याएं 8 संख्याएं। राइट, और यहाँ पे 8 संख्याओं का टोटल योग यहाँ पर आ रहा है। ये योग कितना आएगा, तो जोड़ लो इनको, 5 और 5 कितना होगा 10 होगा, 1 हासिल होगा, 2 और 1 कितना होगा 3 होगा, 2 यहाँ पर ये। ठीक है, 230 आया। ठीक, कितना है 230। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको ध्यान से देखना है, मल्टीप्लाई भी ध्यान से करना है, जोड़ना भी ध्यान से। ठीक, तो इस तरीके से 230 मिला। अब यहाँ पे 9 संख्याओं का औसत इतना है, तो इसका टोटल कितना होगा ये निकाल लें। तो 9 दिया कितना होगा 27 होगा, 270 यहाँ पे आ गया। ठीक, अब ये देखो इन 9 संख्याओं में से ये 8 संख्याएं घटा दें तो हमें कौन सी मिल जाएगी, छठवीं संख्या मिल जाएगी। क्यों, क्योंकि छठवीं संख्या इसमें शामिल नहीं है और इसमें शामिल है। ठीक है, तो इसमें से इसको घटाने पर वो क्या मिल जाएगा, छठवीं संख्या। तो 8 यहां पर माइनस करें और इधर से टोटल योग कितना है 230 है।
ये माइनस करें तो एक संख्या आएगी यहाँ पर 8 में से, ये 9 में से 8 गया तो एक संख्या है, वो संख्या कौन सी है, तो छठी संख्या है। कौन सी, छठी संख्या। अब इसमें से इसको माइनस कर ले तो 0, 7 में से ये 3 गया तो कितना 4, 2 में से 2 गया तो 0। तो ये जो छठवीं संख्या है वो कितनी है, तो वो कितनी यहाँ पर आई, 40 आई। राइट। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये जो प्रश्न है, ये जो टाइप है बहुत ही आसान है। ठीक। अब इसके बाद में आपको यहां पर यह ध्यान रखना कि जितने भी क्वेश्चन हमने यहां पर पढ़े हैं, इन प्रश्नों को केवल लिख के रखना नहीं है, आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है, ठीक है, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, 100% मिलेंगे। ठीक। चाहे RS अग्रवाल हो या फिर मथुरिया की हो या फिर SD यादव की हो, कोई सी भी बुक हो उठा लो उसमें, और उसमें से क्वेश्चन को उठाओ इस टाइप के ढूंढ के, और आपको प्रैक्टिस करना है। क्लियर है। बस ये वाला जो क्लास है इसको यहाँ पर ही एंड करेंगे, और लास्ट में आपको एक ही बात ध्यान रखना है कि यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हैं वो सिस्टमेटिक पढ़ते ही, लेकिन यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन जरूर दबा लेना है, और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करना है। ठीक है। मिलेंगे फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।